तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। 4 जून आरआरबी जेईई सीबीटी 2 एक बार फिर से पेपर हो रहा है, जो 22 अप्रैल को पेपर हुआ था। 22 अप्रैल को पेपर में जो समस्याएं हुई थी उनकी वजह से पेपर का जो सेकंड शिफ्ट था उसको रद्द कर दिया गया और 4 जून को वो पेपर फिर से हो रहा है। अब जो बच्चे उस एग्जाम को देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले शेयर करने वाला हूं। उसके बाद हम बात करेंगे सेफ अटेम्प्ट के ऊपर भी, कितना अटेम्प्ट करना पेपर हमारे लिए सही रहने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये आपके पास में जो एडमिट कार्ड आया होगा, ई कॉल लेटर आया होगा, उसके अंदर ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख कर दी गई है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। फिर भी एक बार मैं अपनी साइड से इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली चीज आपको बोला गया है कि आपको सेंटर के ऊपर समय से पहले पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे का बोला है, गेट बंद होने का समय 8:30 बजे है। और अगर ऑफकोर्स सभी लोग किसी ना किसी दूसरे शहर से आ रहे होंगे, जिस तरीके से 22 अप्रैल को बहुत सारे बच्चों के पेपर छूटे थे, ट्रेन 6-6 घंटे लेट हो रही थी। इस बार उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने तो एटलीस्ट इस तरह का कोई प्लान नहीं बनाया होगा कि 5 बजे ट्रेन पहुंच जाएगी, 7 बजे मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। ये बहुत रिस्की हो सकता है। एक दिन पहले सेंटर पे आसपास पहुंच जाइए और वहां से डायरेक्ट जो सेंटर है आपका, वहां पर आप सेम डे पहुंच जाइए। मतलब ये मान के चलिए कि अगर एक दिन पहले शहर में पहुंच जाओगे तो सेंटर पे पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा, वरना आप ट्रेन में फंस जाओगे और उसके बाद किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर आप एग्जाम देने आ रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर आना है, जिसमें साफ साफ बोला गया उम्मीदवार को केवल ई कॉल लेटर, फोटो और मूल फोटो पहचान पत्र दिखाने पर ही, मतलब ये तो आपको लेकर जाना ही है। ये लेकर जाओगे तभी आपका काम होने वाला है, तभी एंट्री मिलने वाली है, अदरवाइज वहां पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद यहां पर यह बोला गया है कि अगर आप समय पर पहुंचेंगे तो आपका आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक कैप्चर, जो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाता है, फोटो या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करना, या जो भी लॉगिन का काम आप करते हो वो सारे काम आप समय पर कर पाओगे अगर आप टाइम से पहले वहां पहुंच जाते हो। इसके अलावा उसने बोला है कि अगर आप एग्जाम देने आ रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लेकर चलने हैं, क्योंकि वहां पर आपको जरूरत पड़ सकती है। जैसे यहां पर क्लियरली बोला गया है, परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई कॉल लेटर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र आपके पास में होने चाहिए। इसने बोला है कि जो फोटोकॉपी है या स्कैन्ड है या एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं चलने वाले। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और बताई गई है कि आप, ये चीज तो सबको पता ही होगा ना यार, कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है ना। तो ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, जो भी आपकी स्मार्ट वॉच है, ये सब अलाउड नहीं है। इसके साथ ही यहां पर बोला गया मेटल की कोई चीज, जैसे आपके पास कोई आभूषण वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह हो, तो इसके लिए एंट्रेंस गेट पर स्पेशली मार्क करके आपको अंदर भेजा जाएगा और आपके ऊपर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनका किसी समय पे कोई एक्सीडेंट हुआ हो, मेटल का रॉड वॉड अगर डला हुआ हो, तो उनको भी गेट पर जब चेक किया जाएगा तो मेटल होने की वजह से अलग से मार्क किया जाएगा। आपको वहां पर हो सकता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना पड़ जाए, लेकिन जब आप अपनी जगह पर जाकर बैठेंगे तो आपके ऊपर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। तो उससे घबराना मत, ये उनका रूल है कि हम स्पेशली ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको वहां पर रफ कॉपी दी जाएगी, रफ काम करने के लिए जो शीट दी जाए उस पर अपना नाम और रोल नंबर लिखना और उसको वापस सबमिट करा के आना है। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगी, एक बार फिर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर कितना पेपर हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, 2-3 चीजें हम आप लोगों के लिए पहले से कर चुके हैं। हमने एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर शिफ्ट 2 में एवरेज मार्क्स कितने आ रहे थे 22 अप्रैल के दिन, वो आप लोगों को बता दिया। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा। उसके बेसिस पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि शिफ्ट 2 में एवरेज मार्क्स शिफ्ट 1 की वजह से थोड़े से ज्यादा थे। अब वो ज्यादा होने का कारण वो नॉन टेक के क्वेश्चन समझ लो, या हो सकता है कोई और रीजन रहा हो। लेकिन अब वही शिफ्ट 2 वाले बच्चे जिन्होंने शिफ्ट 1 का पेपर भी अभी सॉल्व किया होगा, शिफ्ट 2 का पेपर भी सॉल्व किया होगा, और ये अब सबको पता चल गया कि ईएससी के जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको देखकर जाने थे, तो सभी ने मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगा लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन जो है वो 10 से 15% अब एक्स्ट्रा हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सेफ रहना है तो पेपर को मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। अगर मान लीजिए पेपर 2000 जो भी 22 अप्रैल को जो पेपर हुआ था, अगर उस तरीके का पेपर ना होकर 2019 के जैसा हो जाए,
तो अब आप फिर से तैयार हो जाइए कि अब तो कट ऑफ आपकी और अच्छी जाने वाली है और जो एवरेज स्कोर है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि स्टेटमेंट आने की वजह से जो 22 अप्रैल का पेपर था उसमें 5 से 10%, 5 से 10 मार्क्स कंट्रोल्ड हो गए थे। अगर 2019 जैसा होता तो ऐसे क्वेश्चन सभी कैंडिडेट रट चुके हैं पूरी तरीके से। तो ये डिसीजन वहां पर आपको लेना पड़ेगा। अगर 22 अप्रैल जैसा पेपर है तो जो हमने एवरेज मार्क्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग आप पेपर को अटेम्प्ट करो। अगर 2019 जैसा आपका पेपर है तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा, आपको कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर को आप अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि इस बार शिफ्ट 2 के बच्चों के बीच में फाइट थोड़ी सी अच्छी होने वाली है। उनको एक्स्ट्रा समय मिला है, उनको पेपर का आइडिया मिल गया, क्योंकि शिफ्ट 1 वालों को तो आइडिया भी नहीं था 5 साल बाद पेपर हो रहा है, कैसा पेपर होगा, 19 जैसा होगा कि नया होगा। पर शिफ्ट 2 वालों के पास में परफेक्ट आइडिया है। तो अच्छा कंपटीशन है, तो आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, जिससे कि आप लोग उस फाइट में बने रहो। बाकी रेलवे एग्जामिनेशन, आरआरबी, जेई या इस तरह का जो भी एग्जाम है उससे जुड़े सभी अपडेट्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। इजी प्रेप और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अपने पेपर में अपनी साइड से बेस्ट देकर आइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चे सिलेक्शन लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।